आदाब नाजरीन, आज बात करते हैं अबनाए हरमज की, यानी कि स्ट्रीट ऑफ हरमुज। ये ऐसा समंदरी रास्ता है जहां से तिजारती जहाज रवाना होते हैं, तेल के जहाज रवाना होते हैं। कौन कौन से ममालिक से रवाना होते हैं आप देख सकते हैं। ये गल्फ का इलाका है, बहरैन है, कतर दोहा है, अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब कंट्रीज है, शारजा है और सऊदी अरब है। ये तमाम इलाकों से ये ईरान की तरफ से गुजरता हुआ ये हरमज का इलाका है, जो इंतहाई तंग समंदरी रास्ता है। और इस रास्ते से ही सारी दुनिया के लिए पेट्रोल रवाना होता है। और जब देखिए अब ये ओमान का है, मस्कत, कुवैत, ये तमाम इलाकों का जो तेल का खजाना है वो इस स्ट्रीट से गुजरता है, अपना हरमज से। ओमान का देखिए अब ये सऊदी अरब का है। ये तमाम जहाज यहाँ से आके गुजरते हैं और इसके ऊपर कब्जा है ईरान का। ईरान ने इस बंदरगाह को, इस इलाके को रोक दिया है, अपना हरमज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया में पेट्रोल का पहुंचना दुश्वार को नजर आ रहा है। और आज की तारीख में तकरीबन फी बैरल की कीमत 100 के करीब पहुंच रही है। खतर के सरबराह का कहना है, खतर के शेख का कहना है कि अगर यही हाल रहा और अपना मर्ज बंद रहा तो पेट्रोल की कीमत $150 तक पहुंच सकती है। साबिका में भी जहां गल्फ वार हुई थी तो इसी तरीके की पेट्रोल की कीमत $150 तक पहुंच गई थी और अब वही हालात नजर आ रहे हैं। अभी जंग जारी है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हुकूमत ने सीधे थे गैस सिलेंडर्स पर 60 रुपये का इजाफा कर दिया और कमर्शियल सिलेंडर को 114 रुपये तक कर दिया है। हिंदुस्तान की हुकूमत और इसके पेट्रोलियम कंपनीज इंतजार में होते हैं कौन सा बहाना देखें और आवाम पर बोझ डालें। 60 रुपये घरेलू सार्फिन के लिए कोई मामूली बात नहीं है, इतना बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया है। कमर्शियल पे 114 रुपये, जबकि हरमज से जो है हिंदुस्तान को पेट्रोल आना बंद नहीं हुआ है, हिंदुस्तान के पास जखीरा मौजूद है। तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी आप पेट्रोल खरीदते हैं उसका तरीका ये होता है कि हर दिन आपको बुकिंग करानी पड़ती है आइंदा की डिलीवरी के लिए। 6 महीने तक की बुकिंग होती है पेट्रोल की, जो डीजल के बैरल जो आप खरीदते हैं। अगर आज के रेट में अगर आप बुकिंग कराते हैं तो इसकी आपको डिलीवरी आती है आइंदा 3 से 4, 6 महीने तक की। और उस दुनिया में अगर पेट्रोल कम भी हो जाता है तो फिर वो आइंदा के अयाम में पेट्रोल की कीमत आपको मिलेगी। लेकिन एक बार जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो वो कम नहीं हुई, ये तारीख है। 60 रुपये एक साथ बढ़ गए हैं। क्या ये जंग रुक गई? अगर अपना हरमज अगर खोल दिया गया तो क्या गैस की सिलेंडर की कीमत वापस आ जाएगी? पेट्रोल और कमर्शियल गैस के सिलेंडर्स की कीमत में कमी हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सारी दुनिया इस वक्त परेशान है क्योंकि अपना हरमज पर बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। ये देखिए आप, सऊदी अरब, कतर, दोहा, बहरैन, ओमान और गल्फ के जितने ममालिक है, मस्कत है, इन तमाम के तिजारती जो जहाज जाते हैं वो अपना हरमज से जाते हैं। आज 17 रमजान अल मुबारक है। जंगे बदर का वाकया पेश हुआ था और उस वक्त मक्का के जो कुफ्फार थे वो जंग के लिए निकले थे और बदर के कुओं पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। अबू सुफियान का काफिला सारे माल तिजारत लेकर रवाना हुआ था और अबू जहल और उसके साथी सरदार मक्के के यही सोच रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने हमारी तिजारत की शारख पर जाकर बैठ गए हैं, यानी कि मदीना मुनव्वरा पर, जहां से सारे काफिले मक्के से रवाना होते थे शाम, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए। तिजारत की शारख पे जाकर बैठ गए हैं मुसलमान और अबू सुफियान के काफिले को खतरा लाहक था।
سارے بدر کے کنویں پر قبضہ ہو گیا تھا، آج وہی منظر نظر آ رہا ہے۔ ایران ابنائے ہرمز کو بند کر کر تجارت کی شارخ پر بیٹھ گیا ہے اور ساری دنیا اس وقت پریشان ہے۔ آج وہی منظر پلٹ کر نظر سامنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تلملائی جا رہی ہے دنیا، کس طریقے سے اضطراب کے عالم میں ہے۔ یہ تیسری جنگ سے کم نہیں ہے۔ یہ ابنائے ہرمز کو روکنا سارے ان ممالک کی تجارت کو روکنے کے برابر ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے جہاز جو یہاں سے جاتے ہیں، صرف پیٹرول کے نہیں، تمام اشیاء کے جہاز انہی علاقے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایران کے ساتھ ان ممالک کا رویہ ایسا، اور پھر اتنی بڑی طاقت رکھنے والے ممالک آج صرف دو ممالک کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، بے بس اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے۔ یہود و نصار جن کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ لڑی گئی تھی، جن کے خلاف، لیکن آج نصار الگ ٹھہرے ہیں۔ یہود اور عرب کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی ہے، اور یہ جنگ تیسری جنگ سے کم نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی تھا بتانے کا مقصد کہ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ قطر کا پیننسولا ہے، قطر دوحہ ہے، بحرین ہے، اور اس کے علاوہ گلف کا پرشین علاقہ ہے، شارجہ ہے، دبئی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، عمان ہے، مسقط ہے۔ یہ تمام علاقوں کے سارے کاروباری تجارت ابنائے ہرمز سے گزرتے ہیں۔ اگر یہ بند ہے تو یہ ممالک بے بس ہے، ان کا تعلق سمندری راستے سے بند ہے، اور ہوائی جہاز کے راستے تو پورے اس وقت ہوائی جہاز بند ہے، کیونکہ جو بھی پلین ان علاقوں کی سرحد میں آتا ہے، چاہے اسے ایران مار گراتا ہے یا پھر اسرائیل کے میزائلز مار گراتے ہیں، کہ یہ کہیں فائٹر پلین ہمارے پر حملہ تو کرنے نہیں آ رہا، کیونکہ آسمان سے گزرنا بھی بند ہو گیا ہے اور سمندری سطح سے بھی گزرنا بند ہو گیا ہے۔ ان تمام ممالک کو مفلوج کر دیا گیا ہے، تجارتی طور پر، سفارتی طور پر، مسافروں کی آمد و رفت کے لحاظ سے فالج کے جیسا شکل ہو گئی ہے، پیرالائزس کا کنڈیشن ہو گیا ہے۔ ان تمام ممالک کا، جو 56 ممالک کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا میں مسلمانوں کی بڑی طاقت بتاتے ہیں، جن کے پاس پیٹرول جیسا خزانہ، سونے جیسے پہاڑ موجود ہیں، دولت کے انبار موجود ہے، لیکن آج صرف ایک دو ممالک کی انانیت اور ان کی ضد کے سامنے بے بس، کمزور نظر آ رہے ہیں۔